अलख के दर्शन कारण घर घर अलख जगाई। हाँ जी, फिर अलख अलख के अलख निरंजन अलख दिखा दे माई। तेरे अलख के दर्शन कारण घर घर अलख जगाई। ओ मैया तेरे अलख के दर्शन कारण घर घर अलख जगाई। फिर अलख अलख कह अलख निरंजन अलख दिखा दे माई। तेरे अलख के दर्शन कारण घर घर अलख जगा। ओ मैया अलख के दर्शन कारण घर घर अलख जगाई। जय भोले भंडारी। अलख अलख कह अलख निरंजन अलख दिखा दे माई। अलख अलख कह अलख निरंजन अलख दिखा दे माई। तेरे अलख के दर्शन कारण घर घर अलख जगाई। ओ मैया तेरे अलख के दर्शन कारण घर घर अलख जगाई। तेरा अलख यो दशरथ जी के द्वारे संग में सहित संग में सीता हरियु अवध किनारे। उसी समय से लोप हुए अब प्रकट हो के थारे। उस दिन पीछे चैन पड़ी ना लागी कटक हमारे। मेरा बहुत दिनों की लगनी मेरा कब देखो कृष्ण कन्हाई। तेरे अलख के दर्शन कारण घर घर अलख जगाई। ओ मैया घर घर अलख जगाई। नरसिंह रूप में देखा एक बार हिरण्यकुश को मारा। हाथी ऊपर बैठ असुर का मन से देख विचारा। प्रहलाद भगत को आया होली हो गई सारा। युग युग में अवतार हुए भूमि का भार उतारा। ओ मैया युग युग में अवतार हुए भूमि का भार उतारा। असुरों का संहार किया भक्तों की करी सहाई। तेरे अलख के दर्शन कारण घर घर अलख जगाई। ओ मैया अलख के दर्शन कारण घर घर अलख जगाई। तेरा अलख अलख कह अलख निरंजन अलख दिखा दे माई। तेरे अलख के दर्शन कारण घर घर अलख जगाई। ओ मैया अलख के कारण घर घर अलख जगाई। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम बम। यही वो मंत्र है यही वो तंत्र है इसी के नाम से कटेंगे सारे गम। बम भोले बम
बद्रीनाथ के दारा, नीलकंठ लक्ष्मण झूला गए ऋषिकेश हरिद्वारा। फिर अवधपुरी में घूम लिया जगन्नाथ ओंकारा, रामेश्वर और सेतु बंद गए ब्रह्मभूमि मंझारा। मथुरा जी में घूम लिया सुगढ़ गोकुल में पाई, तेरे अलख के दर्शन कारण घर घर अलख जगाई ओ मैया, तेरे अलख के दर्शन कारण घर घर अलख जगाई। अलख अलख कह अलख निरंजन अलख दिखा दे माई, तेरे अलख के दर्शन कारण घर घर अलख जगाई ओ मैया, तेरे अलख के दर्शन कारण घर घर अलख जगाई ओ मैया, तेरे अलख के दर्शन कारण घर घर अलख जगाई ओ मैया, तेरे अलख के दर्शन कारण घर घर अलख जगाई। बोले शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान शंकर ने अलख जगाई तो मैया भिक्षा लेकर के आई। बाबा ने कहा भिक्षा में मुझे यह नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? तो ले माँ मुझे तो कन्हैया के दर्शन करा दे। मैया ने कहा अपना स्वरूप देखा है? अपना स्वरूप तो देख, सांप बिच्छू लटके हुए हैं, बभूति लगा रखी है मसान की, और ऐसा विकराल स्वरूप है, मेरा बच्चा डर जाएगा तो? और बच्चा यदि डर जाए बचपन में छोटे में तो जिंदगी भर डरता रहता है। तो इसलिए मैया ने मना कर दिया कि नहीं मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। अब भगवान शंकर नंदी को लेकर के गए थे, नंदी को कहा कि यहीं द्वार पर बैठ जा, और जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक यहाँ से हिलने वाले नहीं। और द्वार पर बिठा दिया नंदी को, अब कोई आ जा नहीं सकता। तब तो जिस स्थान पर भगवान प्रतीक्षा में थे कि चलो मैया नहीं करानी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे प्रभु तो मुझे अवश्य दर्शन देंगे, वो आस लेकर के बैठे थे, इसलिए आशीश्वर महादेव कहते। आज भी गोकुल में हम दर्शन के लिए जाएं तो आशीश्वर महादेव का दर्शन कर सकते हैं। और जब द्वार पर नंदी बैठ गए तो अब मैया ने कहा हाँ बाबा डमरू वाले बूढ़े बैल को हटा, बाबा डमरू वाले बूढ़े बैल को हटा, मात यशोदा मैया अपने लाल को दिखा, मात यशोदा मैया अपने लाल को दिखा। क्या तू करेगा देख के लाला, क्या तू करेगा देख के लाला, डर जाएगा मेरा नाजुक बाला, डर जाएगा मेरा नाजुक बाला, सोना तो देगा कोई इसे भूल, तो देगा कोई तो बता, बाबा डमरू वाले बूढ़े बैल को, बाबा डमरू वाले बूढ़े बैल को हटा। किसी भी तरह से नहीं माने तो मैया ने कह दिया ले जा तो हीरा मोती पन्ना और सोना, ले जा तो हीरा मोती पन्ना और सोना, तुझको दिखाऊंगी लग जाए टोना, तुझको दिखाऊंगी लग जाए टोना, राजा रे डमरू वाले जितना मचा, राजा रे डमरू वाले जितना, बाबा डमरू वाले बूढ़े बैल को हटा, बाबा डमरू वाले बूढ़े बैल को हटा। शंकर ने कहा प्यारी मैया जब तक दर्शन ना पाऊंगा, जब तक दर्शन ना पाऊंगा, द्वार तेरे से ना जाऊंगा, द्वार तेरे से ना जाऊंगा, नाचो डमक 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 डमक, बाबा डमरू वाले बैल को हटा, बाबा डमरू वाले बूढ़े बैल
कि हे प्रभु, क्या आज मेरी शरणागति व्यर्थ है? आज क्या आपके दर्शन नहीं होंगे? भगवान ने कहा कि मैं तो छोटा सा हूँ, चल के नहीं जा सकता, क्या करूँ? बोले आप कोई ना कोई लीला कीजिए। अब कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। मैया आने को तरफ से चुप कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन कन्हैया चुप नहीं हुए। तो अब बाबा के पास आई है, बाबा आपके पास कोई विद्या हो तो आप मेरे बालक को ठीक कर दो। भगवान शंकर तो इसी प्रतीक्षा में थे और मैया लेकर के आई और कहा कि देखो, जब मैं कोई विधि करूं, उपाय करूं, तो कोई यहाँ पर होना नहीं चाहिए, इसलिए आप चली जाओ। तो मैया वहां से चली गई और बड़े ध्यान से महादेव कन्हैया के दर्शन कर रहे हैं। क्या कुल नैन से देखे सावरिया, क्या कुल नैन से देखे सावरिया, भूल गए हैं अपनी डगरिया, भूल गए हैं अपनी डगरिया, कृष्ण का स्वरूप अपने दिल में बसा, भोले का स्वरूप अपने दिल में बसा, कृष्ण का स्वरूप अपने दिल में बसा, भोले का स्वरूप अपने दिल में बसा। भोले भंडारी बाबा गुरु वाले बुढ़े बैल को हटा, बाबा गुरु वाले बुढ़े बैल को हटा, बाबा गुरु वाले बुढ़े बैल को हटा, बाबा डमरू वाले बुढ़े बैल को हटा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर ने बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। अपने इष्ट का दर्शन पा करके महादेव ने उस स्वरूप को अपने हृदय में बिठाया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, जब आप महाराज करें तो उस समय इस दास को भी अवसर दें, इस दास को भी बुलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे बाबा, उसमें तो केवल गोपी ही प्रवेश कर सकती है। भगवान ने कहा हम गोपी ही बन करके आएंगे। तो कहा ठीक है, तथास्तु। अब भगवान श्री कृष्ण यशोदा को दे करके और बड़े प्रेम से आनंदित होते हुए अपने नगरी वापस लौट आते हैं। अब इधर तृणावर्त आया, बवंडर के रूप में भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। बकासुर आया, बकासुर का उद्धार किया और ऐसे करते करते अघासुर आया। अघासुर बड़ा विकराल रूप, अजगर का रूप धारण करके आया। अग कहते हैं पाप की प्रवृत्ति को, जिसके अंदर पाप की प्रवृत्ति है वही अघासुर। विशाल मुंह खोल लिया, जीभ बाहर निकाल ली। ग्वालवाल गोकुल से पहली बार वृंदावन आए थे। उन्होंने देखा कि वृंदावन में तो बहुत अच्छे अच्छे वन भी हैं और इतनी अच्छी अच्छी गुफा भी है। अब अघासुर के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं गुफा समझ करके। चलो संत महात्मा मिलेंगे और उनकी कुटिया की सफाई कराएंगे। पहले ये भाव बहुत अच्छा होता था, कुटिया है, आश्रम है, मंदिर है, तो भक्त जन जा करके सफाई करके आया करते थे। गौशाला है गांव में, जिस प्रकार से आज भी बहुत गौशाला के दर्शन करते हैं, तो गांव से माताएं, भाई ये सब जाती हैं, सब जाते हैं वहां पर और गौशाला की 1 घंटा सेवा करके आते हैं। सारी बीमारियां भी दूर। कहते हैं कि गौ माता में जो देसी गाय है तो उसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है। किसी को बीपी की बीमारी है अथवा डायबिटीज की बीमारी है, जिसे शुगर कहते हैं। अब उल्टा हो गया, नींद मीठी होने लग गई और जुबान कड़वी होने लग गई। आजकल के समय देखो, नींद में भी वो कड़वापन नहीं रहा और सारा मिठास शरीर में ही आ गया, तो वो शुगर की बीमारी हो गई। जुबान कड़वी है, बस बाकी सारा शरीर मीठा है। तो गौ माता की जब सेवा करते हैं तो बीपी की बीमारी खत्म। बीपी वैसे कोई बीमारी नहीं है,
बीपी खत्म, और जैसे देसी गौ माता का जो गोबर है उसका स्पर्श करते हैं तो उससे शुगर की बीमारी भी खत्म हो जाती है। एक बहुत बड़े आयुर्वेद के जानकार वो कहा करते थे, यदि किसी को शुगर है तो देसी गौ माता का जो गोबर है उसका एक चौकी की तरह बना ले या 2 गोसे ले लें, और जब बैठो तो 1 घंटा गोसे के ऊपर पैर रख करके बैठो, तो उतने से भी शुगर की बीमारी ठीक होने लगती है। 2 घंटे बैठ जाओ और उसके बाद चेक करके देखना तो शुगर की मात्रा कम हो जाती है। तो ये गौ माता का प्रताप है। बहुत सारी पहले जो गौ माता चरने के लिए जाया करती थी तो वो सूंघती थी, जैसे जो मालिक है उसको सूंघ करके जाया करती, अथवा वो बीमार है कोई तो वो सूंघ करके जाती, तो उसी अनुसार वो घास जड़ी बूटी खा करके आती थी और उसका दूध पी करके स्वस्थ हो जाते थे। ऐसी गौ माता अपने हिस्से का जो ऑक्सीजन है 16% ऑक्सीजन वो हम लोगों को ही देती है। तो त्याग की जो प्रतिमूर्ति है, इसलिए गौ को माता कहा गया। दूध तो और भी देते हैं, लेकिन गौ माता के अंदर पूरा ही त्याग है। और यदि किसी कारण बस बच्चे की माँ नहीं रहती है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि इसे गाय का दूध पिलाओ। बीमार की अवस्था में भी ये कहा जाता है कि गौ का दूध पिलाओ। अब जब आवश्यकता होती है सब गाय का दूध खोजते हैं, अब गाय मिले कहाँ, कोई गाय रखता नहीं है। जो कि औषधि से, जड़ी बूटी से हमारे शरीर के लिए जो अच्छा है वो सब कुछ गौ माता के अंदर है। अब जब हवन यज्ञ भी करते हैं तो आप कुछ भी करो, उसमें ये भैंस के घी की आहुति नहीं होती, वो स्वीकार्य नहीं होता, लेकिन कोई कुछ भी डाल रहा है उसमें। आजकल बनावटी घी आ रहे हैं, उससे भी स्वाहा कर रहे हैं, उससे स्वाहा से वो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आहुति के लिए गौ माता का ही घी चाहिए, इसलिए आज इतने यज्ञ हवन हो रहे हैं, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि शुद्धता रही नहीं। इसलिए हवन के लिए तो गौ माता का घी चाहिए। यदि हम एक गौ का संरक्षण कर रहे हैं तो ये समझ लो 33 कोटि देवी देवता का हम सेवा कर रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय हो। एक बार विदेश में विवेकानंद जी गए थे। विवेकानंद जी से पूछा गया कि हे विवेकानंद जी, आप बताइए किस पशु का दूध अच्छा होता है? तो उन्होंने कह दिया कि भैंस का दूध अच्छा होता है। भैंस का दूध अच्छा होता है। बोला अरे भारत में तो गऊ को अच्छा माना जाता है, तो और आप भैंस का। बोला आपने पशु का पूछा ना, गऊ को हम पशु में नहीं गिनते, गऊ को माता में गिनते हैं। और जहाँ तक दूध की बात है तो दूध भैंस का ही अच्छा होता है। जो गऊ का दूध वास्तव में दूध नहीं, हम अमृत के रूप में देखते हैं। तो इसलिए गऊ को माता के रूप में देखा जाता है, जो हर तरीके से हमारे शरीर के लिए पोषक होता है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण अब धीरे और बड़े हुए। अघासुर, अघासुर यानी पाप की प्रवृत्ति को अघासुर कहा गया। और जब वो पहुंचे गुफा के अंदर, गुफा समझ करके जब ग्वाल बाल अंदर प्रवेश करने लगे तो श्री कृष्ण ने मना किया कि अरे नहीं नहीं ग्वाल बालों, ये गुफा नहीं है। खूब आवाज लगाई, लेकिन ग्वाल बाल आपस में बात करते हुए जा रहे थे। बोले जैसे जैसे आगे बढ़े अंधकार दिखाई दिया। बोला बहुत अंधकार है। बोला रही है यहाँ कोई, वो तो समाधि में होंगे, किसी ने कोई लाइट नहीं जलाई होगी, कोई दिया नहीं जलाया होगा किसी ने, इसलिए अंधकार है। चलो हम जा करके देखेंगे। तो श्री कृष्ण आवाज लगाते रहे। एक ग्वाले ने कहा कि अरे अंदर कोई राक्षस हो, कोई इस भूत प्रेत इत्यादि कोई हो तब। बोले है ना हमारा कृष्ण, जो अभी तक हमारी रक्षा कर रहा था वो आगे भी वही रक्षा करेगा। जो अभी तक जो रक्षा कर रहा था आगे भी वही रक्षा करेगा। इतना दृढ़ विश्वास देकर के अब श्री कृष्ण से भी रहा नहीं गया, तो श्री कृष्ण भी अब पीछे पीछे चल पड़े। तो ये अग है, ये पाप की प्रवृत्ति को अग कहा गया है, वही अघासुर है। तो इसलिए प्यारे भक्तजनों,
ये अघासुर कोई और नहीं, हमारे अंदर यदि पाप की प्रवृत्ति आ जाए तो हम ही अघासुर हैं। ग्वाल वालों को खूब आवाज लगाई भगवान ने कि अरे रुक जाओ रुक जाओ, ये गुफा नहीं है, लेकिन वो रुके नहीं। तो इसी तरह से जब हमारे अंदर पाप की प्रवृत्ति आ जाती है तो हमारा जो अंतःकरण है वो अंतःकरण आवाज लगाते हैं कि अरे रुक जाओ, ये पाप है, ये अधर्म मत करो, ये अनिति का कार्य है, ये अनिति से कमाया हुआ। जब हम कोई भी बुराई के मार्ग पर चलेंगे तो हमारा जो अंतःकरण है वो आवाज जरूर लगाती है, लेकिन हम अनसुना कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। लेकिन ग्वाल वालों को तो पूर्ण विश्वास था भगवान के ऊपर, तो भगवान पीछे पीछे चल पड़े। अघासुर चाहता ही ये था कि भगवान जब आए और उसके बाद मैं इन सबको कच्चा चबा जाऊं। और जैसे ही भगवान प्रवेश करते हैं अघासुर अपना मुंह बंद कर लेता है। भगवान ने अपना विशाल रूप धारण किया और श्वास लेने वाली जो छिद्र होता है तो वहां जाकर के बैठ गए, श्वास आना जाना बंद हुआ तो अघासुर खूब तड़पा और ब्रह्मनाद फूटा, उसका मस्तक फूट गया और वहीं से सब ग्वाल बाल बाहर निकलते हैं। अघासुर का उद्धार हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और आज 1 वर्ष के बाद में जाकर के सब ग्वाल बाल अपनी अपनी मैया को कह रहे हैं कि अरे मैया, आज कान्हा ने अघासुर को मारा। 1 वर्ष के बाद में परीक्षित ने पूछा 1 वर्ष के बाद में क्यों कहा आज कन्हैया ने मारा? 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद कहा आज। तो कहा कि देखो, जब भगवान श्री कृष्ण ये लीला कर रहे थे, जैसे ही अघासुर के मुंह के बाहर आए तो सब ग्वाल वालों को भूख लगी तो बोला चलो कुछ खा लेते हैं, कुछ पा लें। तो पहले जब चरवाहे जब जाते थे तो अपना नाश्ता भोजन साथ लेकर के जाते थे और एक वृक्ष में टांग दिया करते, तो इसलिए वृक्ष में टांग दिया तो उतार करके वो सब खाने लगे। ये सब दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे, क्योंकि अघासुर बड़ा ही भयंकर राक्षस था। सब इंतजार कर रहे थे कि ये मरे और हम भगवान की स्तुति करें। लेकिन ब्रह्मा जी को तो शंका हो गई, अरे ये कोई ब्रह्म है, ये कोई भगवान है, कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। क्यों? बोले बाहर निकले, अभी ना हाथ पैर कुछ धोया नहीं और सीधा ये खाने लगे, क्योंकि भगवान बाल लीला कर रहे हैं। बच्चों को इतना पता नहीं होता कि हाथ धोना भी है, खेलते खेलते खा लेते हैं। तो भगवान बाल लीला कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को जब ये शंका हो गई, बोले अभी तो हम स्तुति भी करके आए थे, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनिम निहितम च सत्य। अभी हम स्तुति करके आए और अभी मुझे शंका हो रही है और कहीं ब्रह्म हुआ तो चलो परीक्षा लेते हैं। तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने की सोची। अब उल्टा काम यहीं पर हो गया, क्योंकि कभी भी शिष्य को अधिकार नहीं होता कि वो अपने गुरु की परीक्षा ले, क्योंकि गुरु माने बड़ा। छात्र अपने शिक्षक अपने गुरु का कैसे परीक्षा ले सकता है? भक्त अपने भगवान की कैसे परीक्षा ले सकता है? क्या अधिकार है, क्या समझ है उनके पास? तो इसलिए ब्रह्मा जी ने सबसे पहला अपराध यहीं पर किया। उन्होंने, उनके मन में विचार आया, विचार तो आया, उन्होंने तो क्रिया भी कर दी, उन्होंने वैसा कर्म भी कर दिया। ग्वाल वालों का हरण कर लिया, बछड़ों का हरण कर लिया। भगवान को पता चल गया कि ब्रह्मा जी ने किया है, तो अपने अंदर से ही ग्वाल बाल बछड़े जो हाथ में लठ थे, डंडे थे, वो सब ग्वाल बाल भगवान ही बन गए, भगवान के रूप में ही प्रकट हो गया सब। और जब घर गए तो आज सारी माता अपने ग्वाल बच्चों को खूब स्नेह कर रही है, प्यार कर रही है। और इसी लीला के अंतर्गत जब ब्रह्मा जी ने देखा, आकर के जब वापस देखा थे, अरे ग्वाल बाल तो यहीं पर है। फिर अपने ब्रह्मलोक जाकर के देखे तो वहां पर भी ग्वाल बाल बछड़े। अब समझ गए प्रभु की प्रभुता, क्योंकि मैं तो शरीर बना सकता हूं, मैं आत्मा नहीं बना सकता। ये पूर्ण ब्रह्म है, ये शरीर भी बना सकते हैं, ये आत्मा भी बना सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्नोति स परमात्मा। जो कुछ भी कर सकता है, जो साकार रूप में भी आ सकता है, जो निराकार रूप में भी रह सकता है, जो सगुण भी है, निर्गुण भी है, जो कुछ भी कर सकता है, जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, वही तो परमात्मा है। परमात्मा किसी नियम में नहीं बनते कि भगवान ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। जो सब कुछ कर सकते हैं वही परमात्मा है।
तो इसलिए ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। पूर्ण ब्रह्म स्वरूपोयम आगत्य भार हरणम करता धात्रा च सेवितः। बोला ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ये पृथ्वी का भार हरण करने के लिए इस धरती पर आए हैं। और मैं ब्रह्मा अभी अभी मैं स्तुति कर रहा था इनकी और मैं इनको भूल गया। प्रायश्चित करने के लिए अब उन्होंने विचार किया कि मुझे यदि जूठा मिल जाए इनका तो मछली बने कभी वो काग बने। तो भगवान ने आदेश दे दिया कि देखो ये अन्न है, ये अन्न भगवान के समान ही होता है। अन्नम ब्रह्म भवेत्, है ना। अन्न को ब्रह्म बताया गया है, वो हमें जीवन देता है, हमारा पोषण करता है। इसलिए कभी भी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। जो भोजन में हम झूठा छोड़ते हैं वो झूठा नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। उससे देखो ये किसान का अपमान है जिसने अपना खून पसीना बहा करके वो अन्न को पैदा किया है और वो उसके लिए कितना दुखी हुआ है। कभी कभी रोया भी है जब फसल बिगड़ती है, तो कभी कभी वो आत्मदाह करने की भी सोचता है। उसका पूरा जीवन लग जाता है किसान का, और इसी से ही ये हमारा जीवन चलता है और कईयों का जीवन चलता है इससे। तो इसलिए अन्न को ब्रह्म कहा गया है। तो अन्न का कभी भी तिरस्कार नहीं करें, जितना चाहिए उतना ही थाली में लें, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। तो इसलिए हमें कभी भी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। तो जितना चाहिए उतना ही हमें लेना चाहिए। तो इसको महाप्रसाद भी कहा गया है। तो महाप्रसाद और चरणामृत ये सुख साथ ही में पाई। तो इसलिए अन्न को ब्रह्म बताया गया है। तो उसका जुठाना छोड़े, ग्वाल वाल समझ गए। और अब तो सब चाट चाट के, संतों को देखा होगा ना, भोजन करने के बाद थाली को धो करके वो पीते हैं। बहुत से लोग थाली में ही हाथ धोते हैं, तो वो अच्छा नहीं माना गया है। तो उससे लक्ष्मी नाराज हो जाती है ऐसा बोलते हैं। इसलिए थाली में कभी हाथ नहीं धोना चाहिए। जिसमें खा रहे हैं उसमें कभी भी हाथ न धोएं, उसमें कुल्ला न करें, तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है ऐसा माना जाता है। तो इसलिए भगवान के कहने पर किसी ने जूठा नहीं छोड़ा और पूरे पत्तल और पूरा हाथ पूरा चाट लिया उन्होंने और कहा देखो यमुना तीर्थ है, यमुना को कोई दूषित नहीं करेगा, जूठा नहीं धोना, उसमें खाए हुए पत्तल उसमें मत फेंकना। बहुत से लोग पंडित जन हम लोगों को ऐसा सिखा देते हैं। पूजा का जो सामग्री है जाओ नदी में बहा दो। भगवान ने शुरू से ही तीर्थों को, जल को सुरक्षित शुद्ध रखने का संदेश दिया, उसको दूषित करने का उपदेश नहीं दिया। पूजा का जो सामान है, देखो जो 5 तत्व हैं, 5 तत्वों में से जो जिसकी चीज है उसी में ही डालना चाहिए। जल की चीज है तो जल में डाल दो, कोई बात नहीं। लेकिन जो फूल इत्यादि पत्ते हैं उसको जमीन में ही आप गाड़ दीजिए, जमीन में डाल दीजिए। या जो फोटो इत्यादि जो कुछ है, जो अग्नि में हम यदि कर सके तो उसे अग्नि में ही स्वाहा करना चाहिए। आप ऐसे जल में डाल दो और कभी जल सूख जाए और उसके बाद में क्या दुर्गति जो होगी फोटो की, मूर्ति की, उसका सजा आप ही को ही मिलेगा फिर। इसलिए हमें जल को दूषित नहीं करना चाहिए। पुराने वस्त्र छोड़ आते हैं वो नहीं करना चाहिए। अपना जो पूजा किए कभी जा करके, कभी गंगा जी की पूजा की, आरती की, जो फूल फाल चढ़ाए वो वापस ले आओ अपना कहीं भूमि में गाड़ दीजिए, वो सूखेगा और उसके बाद दोबारा पौधा रूप में परिवर्तित होगा तो प्रकृति दोबारा हरी भरी होगी। तो इसलिए ये कहीं ऐसा नहीं है कि आप जल में ही सब चीज प्रवाहित करो। जो जल की चीज है वो जल में, और जो भूमि की में डाल सकते हैं वो भूमि में, जो खाद बन जाए और दोबारा से उसका उपयोग। इसलिए भगवान ने पहले से ही प्रकृति की रक्षा करने का हमको उपदेश दिया। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने स्तुति की और स्तुति करने के बाद में भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया। और इधर जो प्रकृति की रक्षा की बात है तो यमुना को दूषित कर रहा था कालिया नाग। कालिया को भगवान ने मार करके भगाया वहां से, बोला भागो तुम यमुना को दूषित कर रहे हो। और इसलिए भगवान ने उस समय में उपदेश दिया कि जल को, नदी को कभी भी दूषित न करें, इसे शुद्ध रखना चाहिए। तो कालिया के उद्धार करने के बाद में
कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के महीने में दिवाली की पूजा होती है। तो दिवाली के पूजन में ब्रजवासी की सब माताएं बहुत सुंदर सुंदर मिष्ठान बना रही थी। कन्हैया ने जाकर के मैया से पूछा कि मैया, ये मिष्ठान काहे के लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं ये मिष्ठान? मैया ने कहा कि इंद्रदेव की पूजा करते हैं। इंद्र की पूजा काहे को करते हैं? बोला इतना मुझे नहीं पता, तुझे दिमाग ही खराब करना है तो अपने बाबा का जा कहकर, हमें तो बहुत काम है, कल पूजा है। तो जाकर के बाबा से पूछ। कन्हैया बाबा के पास आए, बाबा बाबा ये मिठाई क्यों बनाई जा रही है? तो कहा इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र की पूजा क्यों? बोले क्योंकि वो बरसात के देवता हैं। वो जब बारिश करते हैं तो घास उगती है, घास उगती है तो गैया खाती हैं, गैया खाते हैं तो दूध बनता है और उसी दूध से तो हम ग्वाल वालों का पोषण होता है। बोले अच्छा, एक बात बताओ मुझे, आधे ग्वाल पूजा करें और आधे ग्वाल पूजा न करें, तो जो पूजा कर रहे हैं केवल बरसात वहीं होगी और जो पूजा नहीं करे उनके बरसात नहीं होगी। नंद बाबा का सिर चकरा गया, दिखता तो छोटा सा है और बात इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है। आखिर तू कहना क्या चाहता है ये तो बता, क्या कहना चाहता है? तो कन्हैया ने कहा देखो, हमें हमारे कर्मों का जो भी भोग है उसके अनुसार ही पदार्थ मिलता है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतं शुभाशुभं कर्म। जैसा हमने जो कर्म किया है उसके अनुसार हमको भोग मिलता है। महेंद्र किम करिष्यति, इसमें इंद्र का क्या लेना देना है? जिस प्रकार से रसोईया है, भंडारी है, उसको आप जैसी सामग्री दो तो उसी तरह से भोजन बनाएंगे। अब लिया दिया कुछ नहीं और कहो कि बढ़िया बढ़िया पकवान बना दे तो वो कहां से बना देगा? तो जैसा आप दोगे तो वैसा ही भंडारी बनाएगा। तो इसी प्रकार से जैसा हम कर्म करेंगे उसी अनुसार हमको फल मिलता है। इसमें देवता का क्या लेना देना है? तो बता फिर पूजा किसकी करें? बात तो तेरी ठीक है, किसकी पूजा करें बताओ। तो भगवान ने उस समय प्रकृति की ही पूजा की बात की। बोले जो साक्षात हैं उनकी पूजा करें, जो साक्षात गौ माता हैं जिसमें 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। बाबा हमको गौ माता की पूजा करनी चाहिए। ये शिक्षा संस्कार जो हमको प्रदान करते हैं, जो धर्म को जो जीवित रखते हैं, धर्म का जो वातावरण बनाए हुए हैं, ऐसे वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मणों की हमको पूजा करनी चाहिए। क्योंकि जब भगवान श्री राम भी आए, भगवान कृष्ण भी आए, तो उसमें भी गो विप्र रक्षा हेतु भगवान आए, इस तरह की बात आती है। तो गौ की रक्षा करने के लिए, और इनकी रक्षा हो गई तो धर्म की अपने आप रक्षा हो जाएगी। यदि आज देखिए समाज में ज्यादातर ब्राह्मणों के खिलाफ ही बात आती है, क्यों? क्योंकि उस समय अंग्रेजों का भी यही सिद्धांत था, मुसलमानों का भी यही था। यदि ब्राह्मणों को खत्म कर दिया तो ये धर्म अपने आप खत्म हो जाएगा और ये सब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और फिर भगवान को मानने वाला कोई नहीं होगा, धर्म को मानने वाला कोई नहीं होगा। तो बस इनका खंडन करो, इनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ो। तो आज भी आप देखो, जब भिड़ाने की बात आए तो ब्राह्मणों के खिलाफ बोल देते। बेचारे वो किसी से कोई लेना देना नहीं, अपना कथा सत्संग पूजा इत्यादि से अब प्रचार कर रहे हैं, धर्म को जीवित रखें, और फिर भी सब उनके पीछे पड़े। तो इसलिए भगवान ने कहा कि गो विप्र और ये जो प्रकृति है, जो वृक्ष है, जो जन्मदिन हो, जब शादी की सालगिरह हो, तो अपने माता पिता के नाम से, अपने पितरों के नाम से एक वृक्ष अवश्य लगाएं। जन्मदिन हो तो एक वृक्ष अवश्य लगाएं, शादी की सालगिरह है तो एक वृक्ष अवश्य लगाएंगे। आप एक वृक्ष लगाएंगे तो आपको एक धर्मशाला बनाने जितना पुण्य मिलेगा।
वृक्ष आपसे लेंगे कुछ भी नहीं, आपको ऑक्सीजन देंगे। फलदार वृक्ष लगाएंगे तो फल मिलेगा, और कितने ही पक्षियों को, जीवों को उसमें आश्रय मिलेगा। कितने जीव उस पक्षी उसमें घोंसला बना करके रहेंगे, कितनों को भोजन मिलेगा उसमें से। तो इसलिए वृक्ष लगाने से एक धर्मशाला बनाने जितना पुण्य मिलता है। और जब धरती हरी भरी हो जाएगी तो खूब बारिश होगी। हरियाली जहाँ पर ज्यादा है तो बारिश भी वहीं होती है। उत्तराखंड में देखो खूब हरियाली है तो खूब बारिश होती है, और जहाँ ज्यादा बारिश होती है तो पानी भी मीठा होता है। तो इसलिए आज जो पाश्चात्य संस्कृति में हम पढ़े हैं कि वृक्षों को काटो, केक काटो, वो तो काटना ही सिखाते हैं। और जब से केक काटने लगे हैं तो परिवार भी कटता चला गया। बोलो बाके बिहारी लाल की। पहले संयुक्त परिवार होता था, परिवार में आपस में बहुत प्रेम होता था, और जब से केक काटने लगे तो बोले आपके परिवार में कौन कौन है? बोले हम दो, हमारे दो, और बाकी अरे वो हमारे कुछ नहीं, बस माता पिता को निकाल दिया परिवार से, इष्ट बंधु को निकाल दिया। आपके आंगन में जो वृक्ष थे वो भी आपके परिवार का हिस्सा है। आपके आंगन में जो पशु आते हैं, आपके आंगन में जो पशु बंधे हैं वो भी आपके परिवार का हिस्सा है। जो आपके आंगन में संत गुरुजन आते हैं वो भी आपके परिवार का हिस्सा होता है। परि मने चारों तरफ को समेटना। जो आपके चारों इर्द गिर्द जो भी आते हैं सबको परिवार में गिना जाता है। लेकिन आज यदि परिवार की परिभाषा पूछा जाए तो कौन कौन है परिवार में? बोले हम दो और हमारे दो, बस सबको निकाल दिया। पहले जो खुशी के अवसर पर लड्डू बांटे जाते थे उसकी शिक्षा यही है, दाना दाना जुड़ करके जो बना है तो वो लड्डू, यानी लड्डू हमको शिक्षा देता है हम भी इसी तरह से संयुक्त होकर के रहे। लेकिन हमको अंग्रेज सिखा गए, जो मुगल सिखा गए कि इनको बांटो और काटो और लूटो खूब, तो हमको सबको बांट दिया। ऊंच नीच और जात पात की दीवारों को तोड़ो, बदल जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। तुझ में श्याम मुझ में श्याम सब में श्याम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं है पराया। तो ये हमारे धर्म शास्त्र ये शिक्षा देते हैं, हमको ये उपदेश देते हैं, जो बहुत महत्व का है उसको ज्यादा श्रेय दिया गया। तो इसलिए प्यारे भक्तजनों, जन्मदिन के अवसर पर केक ना काटो, वृक्ष लगाओ, क्योंकि उसमें हमारी जो संस्कृति है उसका मजाक उड़ाया गया। अग्नि को कभी भी, दीप को कभी वो फूंक मार के नहीं बुझाया जाता। जब केक जलाते तो फूंक मारते। अब जब तक केक न काटे तो आज के समय में जन्मदिन ही नहीं मनता। तो इसलिए पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ो, क्योंकि पाश्चात्य यानी पश्चिमी संस्कृति, सूर्य पूरब से उदय होता है और अस्त कहाँ होता है? जाके पश्चिम में। इसलिए यदि पश्चिमी संस्कृतियों को अपनाएंगे तो हम भी एक दिन अस्त हो जाएंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। भगवान ने उपदेश दिया कि वृक्ष लगाओ, प्रकृति की रक्षा करो। इसलिए गोवर्धन महाराज, जो गोवर्धन महाराज है, देखो इतने ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, इसमें हरियाली है, इसी हरियाली के कारण बरसात होती है। तो इसमें घास होता है, गैया खाती हैं, और इसमें जड़ी बूटी होती है, गैया खाती हैं, तभी हम सब स्वस्थ रहते हैं, हमको दूध मिलता है। तो गोवर्धन महाराज की पूजा करें, प्रकृति की पूजा करें। तो ठीक है, सब बनाया हुआ जितना सामग्री सब गोवर्धन महाराज के नजदीक पहुंचे। अब कैसे पूजा करें? आज तक हमने पूजा नहीं की, बताओ। तो भगवान बोले चलो हम ही पुजारी बन जाते हैं। क्या करें? पहले सबसे पहले अभिषेक करो, स्नान कराओ। मटका भर भर के ले गए, गोवर्धन के ऊपर गिरा रहे। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया हजारों मटके घेर दिए, लेकिन गोवर्धन का तो मूछ भी गीला नहीं हुआ अभी तक। गोवर्धन का तो मूछ भी गीला नहीं हुआ अभी तक। तो क्या करें? बोले आंख बंद करो और सब गंगा मैया को याद करो। नमामि गंगे तव पाद पंकजम। और जैसे ही गंगा मैया को याद किया तो मानसी गंगा के रूप में प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा की जय हो, गंगा मैया की जय हो। तो कल 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 कलोल करती हुई गंगा मैया वहाँ प्रकट हुई। गोवर्धन महाराज का अभिषेक हुआ। अभिषेक होने के बाद में सब ग्वाल वाल मिल करके
भोग लगाने लगे। तो आइए हम और आप भी अब भोग लगाते हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो तारे माथे मुकुट विराज रहो। तारे माथे मुकुट विराज रहो तारे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन